में मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है, घरों दुकानों की लाइट्स को बंद करके सोएं। रात में दुकान और घर की लाइट्स जली ना छोड़ी जाए क्योंकि भारतीय सेना अटैक कर देगी, यह डर है। तो घरों दुकानों में लाइट बंद करके सोएं। ये देखिए, मस्जिदों से ऐलान पाकिस्तान में किया जा रहा है, दुकानों घरों की लाइटों को बंद करें। इतला दी जाती है कि तमाम दोस्त अहबाब, तमाम शहर वाले जान की वजह से रात को तमाम घर वाले और तमाम लोग अपने अपने घरों के लाइटें और दुकानों के लाइटें बंद करके सोएं। और खुले आफ्ताब का किसी की लत जो है ना वो जली हुई ना किसी की हो, यह ऐलान दोबारा समाप्त फरमाएं कि हुकूमत पाकिस्तान में एक के बाद एक जो ऐलान है वो किए जा रहा है क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पता नहीं पीएम कहां चले गए, पता नहीं आर्मी चीफ कहां चले गए, कुछ पता आता है नहीं। रमेश सर, ये वो दिन है, ये वो दिन चल रहे हैं कहिए जिसके लिए भारत दशकों से इंतजार कर रहा था और बड़ी मैसिव तैयारी कर रहा था जब पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। आपने देखा है 71 के बाद में उन्होंने हमारे साथ में कभी लड़ने के लिए हिम्मत नहीं किया है, इसलिए प्रॉक्सी वार के सहारा लिया और दहशतगर्दी का सहारा लिया था। और हम इंतजार कर रहे थे कि जो दहशतगर्द की जो जड़ है उसको पूरा उखाड़ के फेंक देंगे। जो वार अगेंस्ट टेरर बोलते हैं ये अभी शुरू हुआ है और उसकी वार अगेंस्ट टेरर में जो मेन है उनकी पाकिस्तान आर्मी। भारत ऐसा करता नहीं है, भारत अपनी तरफ से कभी भी एक्शंस नहीं लेता, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के साथ उनकी मीटिंग। बॉर्डर पर जो कुछ हुआ बीती रात, उस हालात पर चर्चा होगी तीनों सेना प्रमुखों के साथ। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या एक्शन प्लान होगा, उसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है और स्टेटस क्या रहा, पूरी बात में कैसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए सीडीएस के साथ में ये बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी रात लगातार जितने भी मंत्री हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मॉनिटर कर रहे थे क्लोजली, क्योंकि 1971 के बाद में अब वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आई है जब इतने बड़े मैसिव लेवल पर दोनों की सेनाएं टकराई हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बड़ी बैठक, क्योंकि आगे भी पाकिस्तान ये कर सकता है। पाकिस्तान ने जो नीचता की है सिविलियंस को टारगेट करके, पाकिस्तान ने जो बुजदिली दिखाई है हमारे जो प्रतिष्ठान है जैसे कि एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन और इसके अलावा सीमाओं के अंदर तक दाखिल होकर के जो गुस्ताखी पाकिस्तान ने की है पीके मिश्रा सर, उसके बाद बहुत जरूरी है किस तरह के रिटेलिएशन पाकिस्तान को दिखाए जाए। बिल्कुल, ये रिटेलिएशन बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज शुरू किसने किया? जम्मू से उन्होंने ही शुरू की। They started firing and sending missiles and drones। आप देखिए उनका ड्रोन आया था हमारा वैष्णो देवी माता जी के, हमारा वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भी ड्रोन आया था जिसको गिराया गया। उनका 2 ड्रोन आया था जम्मू का यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्या किस लिए? मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है, घरों दुकानों की लाइट्स को बंद करके सोएं। रात में दुकान और घर की लाइट्स जली ना छोड़ी जाए क्योंकि भारतीय सेना अटैक कर देगी, यह डर है। तो घरों दुकानों में लाइट बंद करके सोएं। ये देखिए, मस्जिदों से ऐलान पाकिस्तान में किया जा रहा है, दुकानों घरों की लाइटों को बंद करें। इतला दी जाती है कि तमाम दोस्त अहबाब, तमाम शहर वाले जान की वजह से रात को तमाम घर वाले और तमाम लोग अपने अपने घरों के लाइटें और दुकानों के लाइटें बंद करके सोएं। और खुले आफ्ताब का किसी की लत जो है ना वो जली हुई ना किसी की हो, यह ऐलान दोबारा समाप्त फरमाएं कि हुकूमत पाकिस्तान में एक के बाद एक जो ऐलान है वो किए जा रहा है क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पता नहीं पीएम कहां चले गए, पता नहीं आर्मी चीफ कहां चले गए, कुछ पता आता है नहीं। रमेश सर, ये वो दिन है, ये वो दिन चल रहे हैं कहिए जिसके लिए भारत दशकों से इंतजार कर रहा था और बड़ी मैसिव तैयारी कर रहा था जब पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। आपने देखा है 71 के बाद में उन्होंने हमारे साथ में कभी लड़ने के लिए हिम्मत नहीं किया है, इसलिए प्रॉक्सी वार के सहारा लिया और दहशतगर्दी का सहारा लिया था। और हम इंतजार कर रहे थे कि जो दहशतगर्द की जो जड़ है उसको पूरा उखाड़ के फेंक देंगे। जो वार अगेंस्ट टेरर बोलते हैं ये अभी शुरू हुआ है और उसकी वार अगेंस्ट टेरर में जो मेन है उनकी पाकिस्तान आर्मी। भारत ऐसा करता नहीं है, भारत अपनी तरफ से कभी भी एक्शंस नहीं लेता, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के साथ उनकी मीटिंग। बॉर्डर पर जो कुछ हुआ बीती रात, उस हालात पर चर्चा
होगी तीनों सेना प्रमुखों के साथ। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या एक्शन प्लान होगा, उसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है और स्टेटस क्या रहा पूरी बात में, कैसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए सीडीएस के साथ में ये बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी रात लगातार जितने भी मंत्री हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मॉनिटर कर रहे थे क्लोजली, क्योंकि 1971 के बाद में अब वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आई है जब इतने बड़े मैसिव लेवल पर दोनों की सेनाएं टकराई हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बड़ी बैठक, क्योंकि आगे भी पाकिस्तान ये कर सकता है। पाकिस्तान ने जो नीचता की है सिविलियंस को टारगेट करके, पाकिस्तान ने जो बुजदिली दिखाई है हमारे जो प्रतिष्ठान है जैसे कि एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन और इसके अलावा सीमाओं के अंदर तक दाखिल होकर के जो गुस्ताखी पाकिस्तान ने की है पीके मिश्रा सर, उसके बाद बहुत जरूरी है किस तरह के रिटेलिएशन पाकिस्तान को दिखाए जाए। बिल्कुल, ये रिटेलिएशन बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज शुरू किसने किया? जम्मू से उन्होंने ही शुरू की। They started firing and sending missiles and drones। आप देखिए उनका ड्रोन आया था हमारा वैष्णो देवी माता जी के, हमारा वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भी ड्रोन आया था जिसको गिराया गया। उनका 2 ड्रोन आया था जम्मू का यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्या किस लिए भेजे थे उन्होंने? मान लिया जम्मू एयरपोर्ट को आया था, वो 8 के मिसाइल हमने गिरा दिए थे, लेकिन उस जगह पर आना हमारा यूनिवर्सिटी के ऊपर, वैष्णो माता जी के ऊपर, वहां पर भेजना ड्रोन, इसका मतलब है जानबूझकर भेजे थे। अभी मैंने सांबा और अखनूर को बात किया था, मैंने सुबह सांबा अखनूर में कल रात को जब उन्होंने आर्टिलरी से फायर किए, यहाँ से आर्टिलरी का बैरेज फायर हुआ है सियालकोट के ऊपर। बिल्कुल उन्होंने 10 से 10 गुना 100 फायर किया गया। और इतने में मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है घरों दुकानों की लाइट्स को बंद करके सोएं, रात में दुकान और घर की लाइट्स जली ना छोड़ी जाए क्योंकि भारतीय सेना अटैक कर देगी, यह डर है। तो घरों दुकानों में लाइट बंद करके सोएं, ये देखिए मस्जिदों से ऐलान पाकिस्तान में किया जा रहा है, दुकानों घरों की लाइटों को बंद करें। को इतला दी जाती है कि तमाम दोस्त अहबाब, तमाम शहर वाले जान की वजह से रात को तमाम घर वाले और तमाम लोग अपने अपने घरों के लाइटें और दुकानों के लाइटें बंद करके सोएं। और खुले आफ्ताब का किसी की लत जो है ना वो जली हुई ना किसी की हो, यही ऐलान दोबारा समाप्त फरमाएं कि हुकूमत की तरफ पाकिस्तान से में एक के बाद एक जो ऐलान है वो किए जा रहा है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पता नहीं पीएम कहां चले गए, पता नहीं आर्मी चीफ कहां चले गए, कुछ पता आता है नहीं। रमेश सर, ये वो दिन है, ये वो दिन चल रहे हैं कहिए जिसके लिए भारत दशकों से इंतजार कर रहा था और बड़ी मैसिव तैयारी कर रहा था जब पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। आपने देखा है 71 के बाद में उन्होंने हमारे साथ में कभी लड़ने के लिए हिम्मत नहीं किया है, इसलिए प्रॉक्सी वार के सहारा लिया और दहशतगर्दी का सहारा लिया था। और हम इंतजार कर रहे थे कि जो दहशतगर्द की जो जड़ है उसको पूरा उखाड़ के फेंक देंगे। जो वार अगेंस्ट टेरर बोलते हैं ये अभी शुरू हुआ है और उसकी वार अगेंस्ट टेरर में जो मेन है उनकी पाकिस्तान आर्मी। भारत ऐसा करता नहीं है, भारत अपनी तरफ से कभी भी एक्शंस नहीं लेता, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के साथ उनकी मीटिंग। बॉर्डर पर जो कुछ हुआ बीती रात, उस हालात पर चर्चा होगी तीनों सेना प्रमुखों के साथ। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या एक्शन प्लान होगा, उसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है और स्टेटस क्या रहा पूरी बात में, कैसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए सीडीएस के साथ में ये बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी रात लगातार जितने भी मंत्री हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मॉनिटर कर रहे थे क्लोजली, क्योंकि 1971 के बाद में अब वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आई है जब इतने बड़े मैसिव लेवल पर दोनों की सेनाएं टकराई हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बड़ी बैठक, क्योंकि आगे भी पाकिस्तान ये कर सकता है। पाकिस्तान ने जो नीचता की है सिविलियंस को टारगेट करके, पाकिस्तान ने जो बुजदिली दिखाई है हमारे जो प्रतिष्ठान है जैसे कि एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन और इसके अलावा सीमाओं के अंदर तक दाखिल होकर के जो गुस्ताखी पाकिस्तान ने की है पीके मिश्रा सर, उसके बाद बहुत जरूरी है किस तरह के रिटेलिएशन पाकिस्तान को दिखाए जाए। बिल्कुल, ये रिटेलिएशन बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज शुरू किसने किया? जम्मू से उन्होंने ही शुरू की।
दे स्टार्टेड फायरिंग एंड सेंडिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। आप देखिए उनका ड्रोन आया था हमारा वैष्णो देवी माता जी के, हमारा वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भी ड्रोन आया था जिसको गिराया गया। उनका 2 ड्रोन आया था जम्मू का यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्या किस लिए भेजे थे उन्होंने? मान लिया जम्मू एयरपोर्ट को आया था, वो 8 के मिसाइल हमने गिरा दिए थे, लेकिन उस जगह पर आना हमारा यूनिवर्सिटी के ऊपर, वैष्णो माता जी के ऊपर, वहां पर भेजना ड्रोन, इसका मतलब जानबूझकर भेजे थे। अभी मैंने सांबा और अखनूर को बात किया था, मैंने सुबह सांबा अखनूर में कल रात को जब उन्होंने आर्टिलरी से फायर किए, यहाँ से आर्टिलरी का बैरेज फायर हुआ है सियालकोट के ऊपर। बिल्कुल उन्होंने 10 से 10 गुना 100 फायर किया गया और इतने ज्यादा फायर किए हैं। मैं रियली मेरे लड़कों को सैल्यूट कर रहा था जिन्होंने अच्छी तरह रिप्लाई दिया है। और पोखरण के ऊपर वादा, पोखरण में भी उन्होंने अनसक्सेसफुल रहे। वहां पर जितने हमारा एयरपोर्ट था सबके ऊपर किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।